तो पहले समझते हैं तत्व क्या है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इन्हें भौतिक व रासायनिक क्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं पाई जाती है और ये सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, क्लोरीन। ठीक है, तत्व को 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। पहले समझते हैं धातु क्या है। धातु यानी मेटल। वे तत्व जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। देखो, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, ये धातु जो होते हैं, अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता है तो वो धातु कहलाते हैं। ठीक है, और धातुओं के कुछ गुण भी हैं, जैसे धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी धातु अगर होगी तो उसमें से ऊष्मा यानी गर्मी जो है, ठीक है, ताप, वो जो है प्रवेश कर जाएगी और चलती चली जाएगी। जैसे आप यहाँ पे आग जला दो और ये मान लो कोई रोड है, लोहे की रोड है, तो अगर लोहे की रोड को यहाँ पे गर्म करोगे आप यहाँ पे, तो ये पूरी गर्म हो जाएगी, यानी ये ऊष्मा की सुचालक है। और इसी तरह विद्युत की भी सुचालक होती है, यानी धातु में विद्युत प्रवेश कर जाती है। ये देखो धातु कौन से हैं, ये आप जितने भी देख रहे हो, ठीक है, कौन से, ये वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे धातु हैं। ठीक है, ये सारे धातु हैं, आप यहाँ पे एग्जाम्पल इनके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अधातु। अधातु क्या है? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यानी जैसे आपको बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं अधातु, अधातुओं के अंदर ये क्षमता होती है कि ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाने की कोशिश करते हैं, धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें हम अधातु कहते हैं। ठीक है, अधातुओं की जो गुण हैं वो हैं, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इनमें ऊष्मा और विद्युत प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, तथा यह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अधातु ठोस में भी पाए जाते हैं, द्रव में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे चित्र में ये पीरियोडिक टेबल है, ये आपको जो दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये वाले, और यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन, ये सारे अधातु हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं उपधातु। उपधातु क्या है, ये आप यहाँ पे सही लिख लेना, अधातु लिख गया गलती से। ठीक है, उपधातु लिख लेना यहाँ पे। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रकट करते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। यानी अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। वो कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपको दिख रहे हैं कलर में, पिंक कलर में, ये सारे उपधातु हैं। यानी इसमें अधातुओं के भी गुण हैं और धातुओं के भी गुण हैं, इसलिए इनको बीच में रखा गया। और ये धातु अधातु दोनों के गुण प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें उपधातु कहते हैं। पीरियोडिक टेबल की आपकी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में कुल तत्वों की संख्या 118 है, यानी अभी तक 118 तत्व खोजे गए हैं। धातु तत्वों की संख्या जो है वो 91 है, यानी पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं उनमें से 91 तत्व धातु हैं और 20 अधातु हैं और 7 उपधातु हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।